हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की जो आपकी इंग्लिश की न्यू बुक आई है उसकी थर्ड यूनिट। और थर्ड यूनिट में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका नीम बाबा, ठीक है, उसका जो है हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन हमने पूरा कर लिया था। सो फर्स्ट आता है आपका लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। यू जस्ट रीड अबाउट द नीम ट्री। अभी जो है तुमने नीम ट्री के बारे में पढ़ा है। राइट एनी 2 फैक्ट्स दैट सरप्राइज्ड यू द मोस्ट। सो आपको कोई भी 2 फैक्ट्स लिखने हैं जो आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया, जो आपको सबसे ज़्यादा अलग लगे उनके बारे में। सो फर्स्ट फैक्ट है नीम सीड पाउडर कैन प्रिवेंट मॉस्किटो ब्रीडिंग इन स्टैग्नेंट वाटर। सो जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसमें मॉस्किटो ब्रीडिंग को प्रिवेंट करता है, नहीं होने देता है वो। नीम का अगर सीड पाउडर यूज़ करते हैं। नीम वुड कैन नॉट बी अटैक्ड बाय टर्माइट्स। अगर नीम वुड से कुछ बनाएंगे तो उसमें कभी भी टर्माइट्स नहीं आएंगे। देन आपको ये सेंटेंस को कंप्लीट करना था। द ओल्ड मैन आस्क्ड अम्बर टू कॉल हिम नीम बाबा। क्यों बोला था उन्होंने? बिकॉज ही वॉज वेरी ओल्ड, क्योंकि वो बहुत जो है बूढ़े थे या फिर बहुत बड़े थे। एंड वॉज लाइक अ ग्रैंडफादर, और एक ग्रैंडफादर की तरह थे। नीम सीड पाउडर प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम पेस्ट लाइक लोकटस। नेक्स्ट है डैश इज अ कोस्ट इफेक्टिव। तो स्प्रेइंग नीम पाउडर इज अ कोस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटो ब्रीडिंग इन स्टैग्नेंट वाटर। सो मॉस्किटो ब्रीडिंग को अगर आपको हटाना है तो नीम पाउडर का आप स्प्रे कर सकते हैं। सबसे मतलब अच्छा और कोस्ट इफेक्टिव मेथड है ये। One reason why doctor advise us to use neem leaves for someone suffering for measles. So because neem leaves help reduce itching, जो हमारी खुजली होती है उसको वो कम करता है। एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जम्स, और जम्स को जो है स्प्रेड करने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। नेक्स्ट है वाई कैन नीम बाबा नोट रिमेंबर द ईयर व्हेन ही वॉज बोर्न। तो उसे क्यों याद नहीं था कि वो कब पैदा हुए थे। सो नीम बाबा कैन नॉट रिमेंबर द ईयर व्हेन ही वॉज बोर्न बिकॉज ही इज़ वेरी ओल्ड। पॉसिबली मिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड, हो सकता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने हैं, पैदा हुए थे पहले वो। मेकिंग इट इम्पॉसिबल, जिसकी वजह से ये इम्पॉसिबल हो रहा है टू रिकॉल अ स्पेसिफिक ईयर, कि वो अपना स्पेसिफिक बॉर्न ईयर बता पाएँ कि मैं इस साल पैदा हुआ था। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द नीम ट्री आर यूज टू मेक मेडिसिन। कौन सा पार्ट जो मेडिसिन के लिए यूज़ होता है नीम का। सो नीम लीव्स, बार्क, फ्लावर, फ्रूट्स, रूट्स, हर एक चीज़ मोस्टली यूज़ होती है मेडिसिन बनाने के लिए। सो अब ये देखो कुछ वर्ड्स हैं जो हमने अपनी अभी जो टेक्स्ट पढ़ा उसमें थे। समथिंग, वेल नोन, चाइल्डहुड, नीम ऑयल, ग्रैंड मदर, वेल ट्रेन, थॉट प्रोवोकिंग, सीड पाउडर एंड क्लीनिनेस पार्टिंग। नाउ पुट द कंपाउंड वर्ड्स गिवन अबव इन देयर ट्री। सो ये जो वर्ड्स हैं इनको नीचे ट्री दिया हुआ उसमें हमें डालना है। सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए क्या होते हैं ये। सो दीज वर्ड्स आर नोन एज कंपाउंड वर्ड्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड वर्ड्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स बेस्ड ऑन हाउ द वर्ड्स आर सेपरेटेड। ये जो है 3 अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, किस तरह से उनको अलग किया गया या एक साथ लिखे गए हैं। सबसे पहले आते हैं ओपन कंपाउंड वर्ड। सो स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। कौन से वर्ड्स होते हैं जिनके बीच में स्पेस होता है? जैसे ये देखो, इन दोनों वर्ड्स के बीच में स्पेस है, इनके बीच में स्पेस है, इनके बीच में स्पेस है, तो ये क्या होते हैं आपके ओपन कंपाउंड। उसके बाद आता है क्लोज्ड कंपाउंड, जिनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता, जैसे चाइल्डहुड, समथिंग, ग्रैंड मदर, ठीक है, इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, तो ये क्या है आपके क्लोज कंपाउंड। हाइपनेटेड कंपाउंड वर्ड्स, जिनके बीच में हाइफन लगा होता है। हाइफन क्या होता है? जो इस तरह का छोटा सा ये लगा होता है, ठीक है, दिख रहा है ना ये। सो ये हो गया आपका, ठीक है, क्लीनिनेस वाला हो गया, क्लीनिनेस पार्टिंग, थॉट प्रोवोकिंग, और सो यहाँ पर ये 2 ही हैं आपके। अब आपको लिखना है इनको यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें लिखने थे ओपन कंपाउंड वर्ड्स, जैसे नीम ऑयल, एज ग्रुप, वेल नोन, ओपन जिनके बीच में स्पेस है, क्लोज जिनके बीच में स्पेस नहीं है, मूनलाइट, समथिंग, चाइल्डहुड। हाइफन वाले कौन से थे? जिनके बीच में हाइफन लगा हुआ है, मदर इन लॉ, थॉट प्रोवोकिंग, चेक इन। यहाँ पर इस तरह से आप उनके अंदर ये लिख सकते हो। यहाँ पर कुछ अलग भी लिखे हैं, जैसे एयर मैट्रेस, एज ग्रुप, बैंक स्टेटमेंट, मूनलाइट, क्लासरूम, सनफ्लावर, चेक इन, एम्प्टी हैंडेड एंड मदर इन लॉ, ठीक है। आपको अगर कुछ और मिले तो आप वो भी लिख सकते हो। इस तरह से आप जो है अपने ट्रीज में बना सकते हो। नेक्स्ट है वर्ड्स टेल अस व्हाट अ पर्सन इज डूइंग आर कॉल्ड वर्ब। तो कोई भी वर्ड जिससे हमें पता चलता है कि कोई इंसान क्या काम कर रहा है, ओके, या फिर काम कर रहा है, तो वो वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? वर्ब। इन द वर्ब गिवन बिलो। अब ये देखो, ये टेबल है नीचे हमारा
मैच द वर्ब इन द फर्स्ट कॉलम शोइंग एक्शन इन द प्रेजेंट टू द वर्ब इन द सेकेंड कॉलम शोइंग एक्शन इन द पास्ट। तो ये जो है हम प्रेजेंट में काम करते हैं तो हम यूज़ करते हैं इनका। फाइंड, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे कुछ चीज़ मिली, ठीक है, सो आई फाइंड दिस, मुझे अभी मिली है। और फाउंड बोलेंगे तो मतलब आपको चीज़ पहले मिली थी, आज नहीं मिली है, अभी नहीं मिली है, ये चीज़ आपको पहले मिली थी। सो ये है पास्ट फॉर्म। पास्ट का मतलब जो चीज़ पहले हो चुकी है उसके बारे में बताना। प्रेजेंट मतलब जो चीज़ अभी चल रही है, जैसे कि आई एम मेकिंग, ठीक है, आई एम मेकिंग दिस और डैट जो भी है। और इसका अपोजिट क्या होगा, आई मेड डैट, कि मैंने ये बनाया था, पहले बनाया था, अभी नहीं बनाया है। सो ये होते हैं आपके पास्ट। अब आपको इनको जो है मैच करना है। बिकम का क्या होगा, बिकेम, फाइंड, फाउंड, मेक, मेड, डिस्कवर, डिस्कवर्ड, टेल, टोल्ड, गिव, गेव, ठीक है, ये हो जाएंगे इनके। देन इनका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे टू का आंसर हमारा क्या आया है, ई। 3, 4, 5, 6, 3 का आंसर मेक का ए, 4 डिस्कवर का एफ, 5 टेल का है सी, टोल्ड, और 6 गिव का है बी, गेव। उसके बाद में इस तरह से हमें इनके बनाने हैं सेंटेंस। अब यहाँ पर हमने पास्ट एंड प्रेजेंट को ऑलरेडी क्या कर लिया था, मैच कर लिया था, ठीक है। जैसे फर्स्ट का आंसर था डी, सेकंड का ई, थर्ड का ए, फोर्थ का एफ, एंड 5 का सी, और लास्ट में 6 का बी। अब हमें उसके सेंटेंसेस बनाने थे। सो फर्स्ट जो हमें बनाना है, आई वॉन्ट टू बिकम, मैं जो है अ टीचर व्हेन आई ग्रो अप, मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ जब मैं बड़ी हो जाएंगी। देन आई फाउंड एन ओल्ड बॉक्स बिलो माई बेड, मेरे बेड के नीचे मुझे जो है एक पुराना बॉक्स मिला है। शीला मेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, शीला ने एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है। वास्को डी गामा डिस्कवर्ड सी रूट ऑफ इंडिया, किसने जो है सी रूट बनाया है, वास्को डी गामा ने सी रूट को डिस्कवर किया था, ढूंढा था, बनाया नहीं था। आई टोल्ड माई ब्रदर अ फनी स्टोरी, मैंने अपने ब्रदर को एक स्टोरी सुनाई थी जो बहुत फनी थी। आई गेव सम मनी टू द बेगर, और मैंने जो है जो बेगर थे उसको थोड़ी से पैसे दिए। नीम बाबा स्पीक्स टू अंबर एज इफ ही इज अ पर्सन, तो नीम बाबा जो अंबर से कैसे बात कर रहे हैं, जैसे कि वो एक इंसान है, ठीक है। दिस फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, यानी कि पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो ह्यूमन की तरह बिहेव नहीं कर सकती लेकिन फिर भी उसमें ह्यूमन के एक्शंस दिखाए गए हैं। जैसे नीम, कोई भी ट्री है, नीम की वजह अगर आप कोई भी ट्री लोगे, क्या वो बात कर सकता है, नहीं कर सकता, लेकिन इसमें क्या दिखाया कि वो बात कर रहा है, ह्यूमन की तरह एक्टिव मतलब कोई भी एक्शन कर रहा है। सो डैट मीन पर्सोनिफिकेशन वहाँ पर आया है। तो इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे द लीव विस्पर्ड, विस्पर्ड का मतलब बोलना, तो क्या कोई लीव बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। फ्लावर डांस्ड, क्या फ्लावर डांस करते हैं, नहीं करते हैं। सो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, कि जो चीज़ वो ऐसे काम नहीं कर सकती फिर भी उसमें ह्यूमन नेचर दिखाया गया कि हाँ उसने ह्यूमंस की तरह वैसे बिहेव किया। सो अब ये ट्रांसक्रिप्ट है जो हमें पढ़नी है और उसके बाद जो क्वेश्चन वहाँ पे दिया उनका हमें आंसर देना है। सो लेट अस लिसन। पीपल बाबा, राहुल, माँ हैव यू हर्ड अबाउट पीपल बाबा, आवर टीचर्स टोल्ड अस अबाउट हिम टुडे, क्या तुम्हें पीपल बाबा के बारे में पता है, हमारे टीचर ने आज ही बताया। सो मदर बोलती है आई हैव नॉट हर्ड अबाउट हिम, मैंने तो नहीं सुना आज तक कभी। वट इज़ ही, सॉरी हु इज़ ही, वो कौन है, वट डज ही डू, और वो क्या करता है। तो राहुल बोलता है ही प्लांट ट्रीज अलोंग विद हिज टीम, वो क्या करते हैं, ट्रीज लगाते हैं अपनी टीम के साथ, ठीक है। ही ऑल्सो स्टार्टेड अ मूवमेंट टू प्लांट एंड सेव ट्री, उन्होंने एक मूवमेंट भी शुरू किया इसके लिए कि प्लांट करने हैं, ट्रीज लगाने हैं और उनको बचाना भी है। मदर, डेट्स वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। वेयर डिड ही गेट दिस आइडिया फ्रॉम, उन्हें ये आइडिया कहाँ से आया। सो राहुल बोलता है व्हेन ही वॉज स्टडिंग इन अ स्कूल इन पुणे, जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे पुणे में, हिज इंग्लिश टीचर गेव हिम द आइडिया टू प्लांट ट्रीज, तो उनके जो इंग्लिश टीचर थे उन्होंने उन्हें आइडिया दिया था कि ट्रीज लगाने चाहिए। ही वॉज जस्ट 11 ईयर्स ओल्ड, और जब वो सिर्फ 11 साल के थे। मदर, हाउ डिड ही प्लांट सो मैनी ट्रीज ऑल ओवर द कंट्री एज अ चाइल्ड, तो एक बच्चा होके उन्होंने पूरी कंट्री में इतने सारे ट्रीज कैसे लगा दिए। सो राहुल बोलता है ही वॉज बोर्न टू एन आर्मी ऑफिसर्स फैमिली इन चंडीगढ़, तो कहाँ पर, एक आर्मी ऑफिसर के घर में पैदा हुए थे फैमिली में, चंडीगढ़ में। एंड वेन एवर दे वर मूव टू अ न्यू सिटी ही प्लांटेड मोर ट्रीज, और जैसे ही वो नई सिटी में जाते, क्योंकि ट्रांसफर्स होते रहते हैं, सो जैसे ही वो नई सिटी में जाते वो वहाँ पर और भी प्लांट जो हैं, ट्रीज जो हैं प्लांट करते।
मदर बट हाउ डिड ही कम टू बी नोन एज पीपल बाबा, लेकिन लोगों ने पीपल बाबा क्यों बोलते हैं? सो राहुल, ही यूज टू प्लांट पीपल एंड नेम ट्रीज एज दे हैव मैनी यूजेस फॉर अस एंड टोल्ड अदर्स टू डू अस, क्योंकि वो जो है ज़्यादातर पीपल और नीम के ट्रीज़ को ही क्या करते थे, प्लांट करते थे, बिकॉज इन ट्रीज़ के हमारी लाइफ में बहुत यूजेस हैं, बहुत यूज़फुल हैं ये हमारे लिए, और दूसरों को भी ऐसे ही करने के बोलते थे. सो इन द बिगनिंग पीपल मेड फन ऑफ हिम बाय कॉलिंग हिम पीपल बाबा. तो स्टार्टिंग में लोग जो है इनका मजाक उड़ाने लगे, इनको पीपल बाबा बोल बोल के. बट ही वॉज नॉट बोदर्ड एंड कंटिन्यूड टू डू हिज वर्क, लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज़ का बुरा नहीं माना और अपना काम करते रहे. नाउ एवरी वंस कॉल हिम बाय दैट नेम लविंगली, और अब सब लोग प्यार से उन्हें पीपल बाबा बुलाते हैं. मदर, ही इज़ रियली डूइंग ग्रेट वर्क, तो माँ बोलती है कि वो सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. वी शुड लर्न फ्रॉम हिम एंड प्लांट मोर ट्रीज, हमें उनसे सीखना चाहिए और भी ट्रीज प्लांट करने चाहिए. तो राहुल बोलता है यस माँ, हाँ माँ, वी मस्ट एंड टेल अदर्स टू डू द सेम, हमें प्लांट लगाने चाहिए, ट्रीज लगाने चाहिए और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए बोलना चाहिए. नाउ लेट अस लिसन. यू विल नाउ लिसन टू द बॉय स्पीकिंग टू हिज मदर. तो अभी जो है आपने हमें वो पूरी स्टोरी पढ़ी जो पेज नंबर 101 पर थी. अब एज यू लिसन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सही है. जैसे द मदर वॉज सरप्राइज टू नो डैट पीपल बाबा हैड प्लांटेड ट्रीज ऑल ओवर द कंट्री, सो डैट इज ट्रू. वो बहुत ही मतलब कि इतनी जगह पर सारी दुनिया में उन्होंने कैसे सारे देश में, पूरी कंट्री में उन्होंने इतने ट्रीज कैसे लगाए. तो अभी हमने पढ़ा कैसे लगाए थे, बिकॉज वो आर्मी ऑफिसर्स की फैमिली में पैदा हुए थे, तो उनका ट्रांसफ़र होता रहता था और वो ईजिली कर पा रहे थे वो चीज़. द मदर डिसलाइक द वर्क बिगेन, सो डैट इज़ इनकरेक्ट. मदर को वो काम बहुत अच्छा लगा था. मदर वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट पीपल बाबा, सो डैट इज़ ट्रू. द बॉय डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ ट्रीज बाय लिसनिंग टू पीपल बाबाज जर्नी, सो डैट इज़ ऑल्सो ट्रू. द बॉय वॉज वरिड अबाउट वट हिज टीचर हैज़ टोल्ड हिम. वरिड नहीं था, वो बहुत खुश था, वो बहुत अच्छा महसूस हो रहा था कि ऐसे भी लोग काम करते हैं. लेट अस स्पीक. कलेक्ट ड्राई लीव्स ऑफ 4 डिफरेंट ट्रीज एंड प्लांट अराउंड यू. तो आपको जो है ड्राई लीव्स लेने हैं और अपने आसपास जो है उनको प्लांट करना है. मेक 1 कार्ड एज गिवन बिलो. इस तरह से जो है डिफरेंट ट्रीज एंड प्लांट अराउंड यू. सो ड्राई लीव्स आपको अलग अलग प्लांट के या ट्रीज से, जो आपके आसपास प्लांट या ट्री हैं, उनसे आपको ड्राई लीव्स लेने और इस तरह से पेस्ट करना है टॉप ऑफ द कार्ड. देन उसकी शेप को आपको ड्रॉ करना है. लुकिंग एट द लीफ एंड कलर इट. इनसाइड द कार्ड राइट द नेम ऑफ ट्री. उसके अंदर आप क्या लिखोगे, उस ट्री के बारे में लिखोगे पेस्ट करने के बाद कि ये कौन से ट्री का है और क्या क्या इसमें है. एंड देन उसके बाद में आपको अपनी क्लास में से बताना है. नेक्स्ट आपको जो है इस तरह से आप बना सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं. उसके बाद आपको उसके बाद में लिखना था कि किस ट्री का है. जैसे नीम का है, इसकी यूजेस लिख सकते हो. नीम जो है एंटी बैक्टीरियल होती है, प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती हैं. एंड एस्टिक यूजेस क्या है, मेडिसन्स में यूज़ होता है, यूज टू मेडिसन्स टू और स्किन इन्फेक्शन वगैरह की मेडिसिन में यूज़ कर सकते हैं. इस तरह से आपको अपना पूरा एक चार्ट पेपर टाइप या फिर कार्ड टाइप बनाना है. नाउ लेट अस राइट. यू हैव रीड अबाउट नीम बाबा. आपने नीम बाबा के बारे में पढ़ा एंड लर्नड मैनी थिंग्स अबाउट द नीम ट्री. और नीम ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी. लुक एट द ट्रीज इन योर नेबरहुड. अपने नेबरहुड में देखो, बहुत सारी चीज़ें या ट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे. और एक पैराग्राफ लिखना है अबाउट एनी 1 ट्रीज डेट यू लाइक. जिस भी ट्री को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो उसके. वेयर इट इज़, उसके बारे में लिखना है, जैसे कि वो कहाँ पर है, कैसा दिखता है, उसकी हाइट, ट्री ट्रंक, लीव्स, फ्लावर्स, सब कुछ, और तुम्हें ये क्यों पसंद है. और उसको जो है आपको एक टाइटल भी देना है उस पैराग्राफ को. नेक्स्ट है आपको ट्री के बारे में लिखना था यहाँ पर, मैजेस्टिक बेनियन ट्री. ठीक है, हमने उसका नाम दिया बेनियन ट्री के बारे में हम बताने वाले हैं. आप कोई भी और ट्री ले सकते हैं जो आपको पसंद है और जो आपके आसपास है. इन द पार्क नियर माई हाउस स्टैंड्स अ मैग्निफिसेंट बेनियन ट्री spreading its branches wide and providing shade to everyone who visit. तो मेरे घर के साइड में ही क्या है, पार्क में एक बेनियन ट्री है और वो इतना बड़ा है, उसकी ब्रांचेस बहुत जो है दूर तक फैली हुई हैं और जो भी उसके आसपास आता है सबको वो शेड प्रोवाइड करता है. द ट्री इज टॉल विद अ थिक ट्रंक दैट सीम ऑलमोस्ट एंशियंट. और उसकी ट्रंक जो है बहुत मोटी है जिससे पता चलता है कि ये बहुत पुराना है. एंड इट्स रूट हैंग डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस क्रिएटिंग अ नेचुरल कर्टेन. और इसकी
मतलब इतना पुराना है ये कि इसकी ब्रांचेस से इसकी रूट्स निकल रही हैं। रूट्स कहाँ होती है? नीचे होती है ना, धरती में नीचे होती है। लेकिन बैनियन ट्री जब बहुत पुराने हो जाते हैं तो उनकी ब्रांचेस में से रूट निकलनी शुरू हो जाती हैं। सो सेम इसी तरह से इसकी ब्रांचेस में से रूट निकल रही हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे कर्टेंस हैं उसके। द लीव्स आर लार्ज एंड ग्रीन, और इसके लीव्स जो हैं बहुत बड़े हैं और ग्रीन कलर के हैं। रसलिंग जेंटली इन द विंड, और विंड की वजह से वो आपस में आवाज़ करते रहते हैं। आई लव दिस ट्री बिकॉज इट्स ऑफर अ कूल शेडी स्पॉट वेयर आई कैन सिट एंड रीड ऑन हॉट डेज। और मुझे ये जो है ट्री बहुत पसंद है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। बिकॉज जब भी ज़्यादा गर्मी होती है तो मैं इसके नीचे बैठ के आराम से जो है पढ़ सकता हूँ, और ये हमेशा ही मुझे ठंडी छाएँ देता है। द बेनियन ट्री इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल, ये सिर्फ सुंदर नहीं है बट ऑल्सो गिव शेल्टर टू बर्ड्स एंड स्मॉल एनिमल्स, बल्कि इसके जो हैं जैसे बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल, छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह भी, एनिमल्स भी यहाँ पर रहते हैं। मेकिंग इट अ विटल पार्ट ऑफ द पार्क इकोसिस्टम, जिसकी वजह से पार्क के इकोसिस्टम में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट्स प्रेजेंस इज कामिंग, इसकी प्रेजेंस से बहुत अच्छा मतलब शांति मिलती है। एंड इट्स फील लाइक द ट्री इज़ वॉचिंग ओवर एवरी वन हु कम्स नियर, और ऐसा लगता है कि ये ट्री सबको देख रहा है जो भी इसके पास में आते हैं। Let us explore. When people from Persia came to India and saw that a common tree of their country has freely growing here, तो पर्शिया से आए इंडिया में, उन्होंने देखा कि जो उनकी कंट्री का ट्री है वो यहाँ पर कितने आराम से ग्रो कर रहा है, कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। दे स्टार्टेड कॉलिंग द ट्री आज़ाद दरख्तें, उन्होंने उसे क्या बोलना शुरू किया? आज़ाद दरख्तें, हिंदी। सो द साइंटिफिक नेम ऑफ नीम इन लैटिन बिकेम आज़ादी रचता इंडिका, ठीक है, आज़ादी रचता इंडिका। नीम हैज़ डिफरेंट नेम इन इंडियन लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेजेस में भी नीम के जो है अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोला जाता है। यहाँ पर आपको सारे नाम लिखने हैं। नीम क्या नाम है? नीम लिम्बा जो है कहाँ पर बोला जाती है, इनकी इंडिया में ही अलग अलग नाम से कौन कौन सी स्टेट में बोला जाता है वो आपको लिखना है। देन हमें यहाँ पर ट्रीज़ के नाम लिखने थे, ये ट्री के नाम दिए हुए हैं अलग अलग, और कौन सी लैंग्वेज में बोला जाता है। नीम हिंदी में बोला जाता है, नीम पंजाबी में है, लिम्बा मराठी में है, निमोरी गुजराती में है, निम्बा बोंड बंगाली में है, निम्बे कन्नड़ में है, निर्नो तमिल में है। तो अलग अलग लैंग्वेज में इंडिया की जो मतलब इंडिया में जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है उसमें भी नीम के अलग अलग नाम हैं। सो इसके साथ ही आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, ये वाली मतलब हो जाता है कंप्लीट। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।